नमस्कार, मैं पंडित हर्ष पनिकर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाग्यकुल कार्यक्रम। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पंचदीन के जो दीपोत्सव उसके लिए ये आज क्या तैयारी करें। यही कल जैसे दिवाली है 14 नवंबर 2020 को, तो इस जो दोपहर में 2:19 पश्चात दीपावली लग जाएगी। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा के अनुसार तिथि का निर्धारण किया जाता है। अभी चंद्रमा के द्वारा ही जो तिथि का निर्धारण होता है, इसलिए जो दीपावली है वो कल शनिवार को दोपहर को 2:15 के बाद मनाई जाएगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी 2:15 के बाद। इस दिन हम क्या करें कि हम पे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे करके। देखिए, लक्ष्मी की आवश्यकता तो आजकल हर किसी को है, इसलिए हम ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी जी हम पे प्रसन्न हो। सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, पूरी तैयारी कर ले पूजा की। एक लकड़ी का बाजोट या चौरंग रख ले, उसके ऊपर आप लक्ष्मी फ़ोटो रख ले। हो सके तो किसी ब्राह्मण के सहयोग से करें तो ज़्यादा उचित लाभ प्राप्त होगा आपको इस दिन। और इस दिन आप अपने परिवार के साथ में बैठ करके माता लक्ष्मी का पूजन करें। सर्वप्रथम गणेश पूजन करें, तदुपरांत कुबेर पूजन, फिर विष्णु पूजन और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करें। और हो सके तो श्री सूक्त का पाठ करें या कमलगट्टे या रुद्राक्ष माला से लक्ष्मी जी के मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, जिसमें से एक मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इसका आप जप कर सकते हैं और श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संस्कृत में जब संस्कृत में पाठ कीजिए या हिंदी में जमे तो हिंदी में पाठ कीजिए। और लक्ष्मी जी को धन प्राप्ति हेतु प्रार्थना करें। इसमें आप लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी की यदि घर पे आप पूजा कर रहे हो तो बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करें। यदि आप दुकान में पूजन कर रहे हैं तो आप खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि वहाँ जो है आपकी चल लक्ष्मी रहती है। वहाँ पे आप दुकान में आप जहाँ काम करते हो और अचल लक्ष्मी रहती है। नहीं, अब ऐसी मूर्ति ना खरीदे कि जिसमें ऊपर दिए बने हुए हैं करके। ऐसी मूर्ति खरीदे जैसे गज के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी करके या आसन के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी पूजा करना ज़्यादा उचित रहता है। यदि आप यंत्र बनाना चाहते तो अंकों वाले यंत्र ज़्यादा उचित रहते हैं, वो बनाने में भी इजी रहते हैं करके। इस दिन आप अंकों वाले यंत्र खरीदें। यदि हो सके तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको अंकों वाले यंत्र मतलब करके सिद्ध करके भी देता हूँ। इस तरह से आप अपना दीपोत्सव मनाएं तथा परिवार में खुशियों से रहें, अतः शांतिपूर्ण वातावरण अपने घर का रखें, तो लड़ाई झगड़े वगैरह न करें करके। और इस दिन आप स्वच्छता रखें। सुबह जो है इस दिन जो सवेरे 5:08 पे है अभ्यंग स्नान का मुहूर्त है, तो उस दिन उपटन लगा के नरक से अभ्यंग स्नान करें। इससे आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी इसकी गलत चीज़ का असर आपके ऊपर नहीं होगा। और अपने आप को उपटन लगा तदुपरांत आप स्नान करें। उसके बाद इस दिन आप शनिवार भी है तो आप श्री हनुमान जी को चोला भी चढ़ाएं तो ज़्यादा उचित है। हनुमान ऐसी मान्यता है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे लंका से रावण का वध करके दीपावली के दिन, तो सीता जी सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी उनके कक्ष में पहुँचे कि ये चीज़ क्या है। तो उनने कहा था कि इसको लगाने से मेरे पति की आयु बढ़ती है, मतलब मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी ने पूरा सिंदूर अपने शरीर को लगा लिया था, तो उनको रामचंद्र जी के द्वारा अजर अमर रहने का आशीर्वाद मिला था इस दिन। इसलिए इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो आप इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा, इससे आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। और शनिवार भी है तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद में यदि आपको शनि से संबंधित समस्या है, कुछ राहु से संबंधित समस्या है, तो ये जो है दिवाली काफ़ी अच्छी है। क्योंकि इस दिन शनिवार होने के कारण आप शनि संबंधित समस्या निवारण के लिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं शाम के समय, और बिना पीछे मुड़े देख के आप वापस आ जाएं। और हाँ, काले वस्त्र पहनकर कि लक्ष्मी जी की पूजा बिल्कुल ना करें। लाल पीले या वस्त्र पहन के लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। और इस दिन जो महानिशा काल होता है, यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, महानिशा काल जो रात्रि के 11 से लेकर 1 बजे के बीच में है,
पंचांग भेद अनुसार रात के किसी में 12:01 से भी दिया है 2 बजे तक के। तो आप इस दिन कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। मैं एक लक्ष्मी के लिए पोटली बनाता हूँ, मतलब धन लक्ष्मी की पोटली मतलब बनाता हूँ। यदि इसमें तो अभी तो ऑर्डर बुक हो चुके हैं। यदि आप चाहते हैं तो आने वाली जो शिवरात्रि है या अपनी जो होली की जो रात्रि है उसके आप संपर्क कर सकते हैं धन की पोटली के लिए। मेरी फेसबुक आईडी है शिवान ज्योतिष केंद्र बैतूल मध्य प्रदेश, जिसका मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप उस पर जाके मेरे इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और एक और चीज़ करके, यदि आप लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो गणेश और विष्णु जी के साथ पूजन अवश्य करें, क्योंकि गणेश बुद्धि के दाता है और सरस्वती जी का भी अवश्य करें। ज्ञान की देवी सरस्वती, मतलब बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही हम धन को अर्जित करते। और विष्णु जी का पूजन इसलिए आवश्यक है, विष्णु पुरुषार्थ के प्रतीक है। जो पुरुषार्थ करता है लक्ष्मी उसके साथ में अवश्य रहती है, अर्थात जो मेहनत करता है उसको लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। अतः बुद्धि और ज्ञान के द्वारा लाभ अर्जित करें, इसलिए हम लक्ष्मी पूजन गणपति जी, सरस्वती जी और विष्णु जी के साथ में करते हैं। हो सके तो पुरुष सूक्त और लक्ष्मी सूक्त से आप विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का अभिषेक करें या इनका पाठ करें। और आपके जैसी भी स्थिति, आपका जैसा बजट बोलता है तो कमल गट्ठा या कमल के फूल बिछाएं, उसके ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें या लक्ष्मी जी को समर्पित करें, या 5 कोड़ियाँ और गोमती चक्र भी अर्पित कर सकते हैं। और यदि आप लक्ष्मी का पूजन करते हो, एक बात विशेष कहना चाहूँगा कि अपने घर की लक्ष्मी, चाहे आपकी माता हो चाहे आपकी बीवी हो, उनका सम्मान अवश्य करें, आपकी बेटी हो करके, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का प्रतीक है। उनका सम्मान अगर उनको अपशब्द ना कहे, तभी आपका लक्ष्मी पूजन का फल पूरा प्राप्त होगा तथा 5 दिन शांतता रखे करके। ये हो सके तो 5वें दिन या मध्य रात में हवन अवश्य करें किसी ब्राह्मण के सहयोग से। लक्ष्मी का संबंध ज्योतिष में शुक्र ग्रह से, शुक्र जो है लग्जरी लाइफ स्टाइल का है, मालिक है, तथा शुक्र सौंदर्य का प्रतीक भी है करके। यदि आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त हो करके। तथा वारों में शुक्र जो वार है वो लक्ष्मी जी का वार माना गया है। तो इस दिन आप दिवाली के दिन आप शुक्र को भी मजबूत कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी के पूजन के उपरांत शुक्र के भी मंत्र का जप कर सकते हैं। पहले देखिए, आप शुक्र के मंत्र का जप, पहले लक्ष्मी जी के मंत्र का, फिर शुक्र के भी मंत्र का जप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के जप हेतु कमलगट्टे की माला और स्फटिक की माला सबसे उचित मानी गई है। यदि ये माला नहीं मिलती तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की माला मानी गई है। तो इस प्रकार आप दीपोत्सव मनाएं। और हाँ, स्थिर लगन में लक्ष्मी जी का पूजन करना ज़्यादा उचित है। शाम के समय में 5:30 से 7 के बीच में जो है प्रदोष काल होता है, उस वक्त आप लक्ष्मी जी का पूजन बंधु बांधवों के साथ में या परिवार के साथ में करें, किसी ब्राह्मण के सहयोग से करें तो ज़्यादा उचित है करके। और हाँ, अपने कुल देवता सहित पूजन करें तो ज़्यादा उचित है। उन्हें अपने कुल देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।